नमस्कार, मैं हूं मथुरेश और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। दोस्तों, एक शहर के डेवलपमेंट में किसकी किसकी भूमिका होनी चाहिए, बातचीत हम अगर करते हैं सहरसा की, तो क्या सहरसा शहर की डेवलपमेंट में अधिकारियों की भूमिका क्या होनी चाहिए, एक नेता की भूमिका क्या होनी चाहिए, उसी तरह एक नागरिक की भूमिका क्या होनी चाहिए और पत्रकारों की भी भूमिका क्या होनी चाहिए। इस विषय पर बात करने के लिए अभी हम स्टूडियो में ही हैं। हमारे साथ कुछ सीनियर हैं पत्रकारिता जगत से, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और सबसे पहले हम चलेंगे विष्णु सर के पास। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। पहला बात है, जो अगर किसी शहर की बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम अपना कोसी क्षेत्र का सहरसा, मधेपुरा, सुपौल को ऐसा भी ले लेते हैं, तो क्या एक पत्रकार की भूमिका होनी चाहिए और कितनी भूमिका होनी चाहिए? जैसे नेताओं की भूमिका होती है, अधिकारियों की भूमिका होती है, हर एक नागरिक की भूमिका होती है, तो पत्रकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? बहुत ज़बरदस्त भूमिका है। और ये जो सवाल आप कर रहे हैं, कहीं आपकी मंशा ऐसी तो नहीं है कि आप अपनी भूमिका तलाश रहे हैं इस जिला के विकास के लिए? नहीं सर, आप भी पत्रकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम अपना प्रयास तो रहता ही है, हमारा प्रयास रहता है और हम चाहते हैं जो आपके थ्रू, आप काफ़ी समय से, लंबे समय से पत्रकारिता जगत में हैं और इस बार हम आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, जो क्या सब भूमिका एक होनी चाहिए और किस तरह से आपने भी इस पे काम किया है? बिल्कुल, देखिए, इसका एक पहली बात यह है कि यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और अगर हम स्तंभ कह देते हैं तो इसकी भूमिका एकदम व्यापक हो जाती है। मतलब इसमें कहीं कुछ किंतु परंतु जैसे कहीं कोई शब्द नहीं बचते हैं। पत्रकारों की भूमिका इतनी स्पष्ट है, इतनी जटिल भी है। जटिल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके विकास में इसका योगदान है। और पत्रकारिता जो पहले से चली आ रही है उसकी बात करें और अभी हालिया पत्रकारिता जो है, यह इसका स्वरूप बदला हुआ है। तो पहले की अगर पत्रकारिता की हम बात करें तो इसका तो बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि इसी के आधार पर विकास का एक बड़ा सिरा कायम होता है। पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। और आपने जैसे शुरुआत की इस बात से कि अधिकारियों का क्या भूमिका होगी, प्रशासनिक का, तो इसमें एक बात स्पष्ट है कि अगर अधिकारी निरंकुश हो जाते हैं, अधिकारी अगर अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करने में पीछे हटते हैं, तो इन सबों में पत्रकारों की भूमिका है। वो उसको टोकते हैं, दिशा निर्देशन भी दे देते हैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से, या जो प्रेस का जो जितने भी माध्यम है उसके माध्यम से। अब तो प्रेस के माध्यम में फेसबुक भी शामिल है, यूट्यूब भी शामिल है, सब है। बिल्कुल, सोशल मीडिया बिल्कुल शामिल है, बिल्कुल पूरा सोशल मीडिया शामिल है। तो पत्रकारों की भूमिका तो अहम हो गई है। लेकिन अगर आप सिर्फ उसकी भूमिका को पूछ रहे हैं तो मेरा ये जवाब है। लेकिन जब इसके निगेटिव पक्ष की ओर जाएंगे तो फिर कुछ बदला हुआ रहेगा। उस पर भी आएंगे सर। अभी हम सीनियर बात करते हैं, हम सीनियर से, अपने मुकेश सर से। रेडियो बहुत लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं सर। बदलते वक्त में रेडियो किस तरह से जो है एक कार्य कर रहा है, एक समाज के उत्थान के लिए, एक जिला में बेहतर बनाने के लिए? सबसे पहले तो मैं सहरसा नाव को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह की चर्चा यहाँ करना शुरू की है, पत्रकारिता की भूमिका, रेडियो की भूमिका। तो मैं रेडियो के बारे में तो मैं देखिए ये कहना चाहूँगा कि रेडियो सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ ही देते हैं। आप रेडियो से अलग की बात मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है। 3 स्तंभ कौन कौन है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। तो पत्रकारिता एक वॉचमैन है तीनों का जब वॉचमैन है तो इसकी भूमिका बहुत बड़ी है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जब मैं हिंदुस्तान का संवाददाता था बेगूसराय में, तो उस समय PR रंजन थे वहाँ के जिलाधिकारी, फिर बदल के चले गए, लालू प्रसाद यादव जी का वो सचिव बने। तो मैं जब निकाला एक समाचार मुहब्बा जानीपुर पथ के बारे में, तो वो वहाँ से सीधे संज्ञान लिए और उन्होंने कहा कि इसका मैं सैंक्शन करके भेज देता हूँ, और उन्होंने रोड बनवाने का काम वहाँ से कर दिया। तो आप समझिए कि एक पत्रकार एक समाचार के माध्यम से उन्हें संज्ञान में दिया कि ये पथ बिल्कुल जर्जर है, चल नहीं पा रहा है, तो उस पर लोग चल नहीं पा रहे हैं टमटम रिक्शा पर, तो कैसे होगा, तो उनका उन्होंने जीर्णोद्धार किया। तो पत्रकारिता की भूमिका ऐसी होती थी, होनी चाहिए और आज भी हो रही है। अगर आप
कि शहर की विकास की बात करें तो आपके शहर में जो कुछ चीज़ें छिपी हुई है, ढकी हुई है, अगर आप सामने नहीं लाते हैं तो उस पर कोई काम नहीं कर सकता है। उसके लिए आप जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि से चर्चा करते हैं लोग, आपका ये जगह इस तरह से क्षतिग्रस्त है, डैमेज है, विकास हो सकता है लेकिन आप लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, तो जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आपने तो काम कर दिया है पहले से। आप मोहल्ला रिपोर्ट जो आपने दिया था इसके पहले, तो उसका बहुत बड़ा असर हुआ था। हर मोहल्ला के वार्डों के बारे में आपने जो एक चर्चा की थी, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि वही पत्रकारिता की असली भूमिका है। ग्राउंड रिपोर्ट बहुत जरूरी है। ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप करते हैं तो समझिए कि आपकी पत्रकारिता जो है सो सफल दिशा में आगे बढ़ रही है। और रेडियो जो है, रेडियो हमेशा पॉजिटिव बातें करती है। सरकार क्या जन कल्याणकारी योजनाएं ला रही है, गवर्नमेंट की जितनी स्कीम होती है उसको पब्लिक तक बताना है, और पब्लिक उसको जब जानती है कि मेरे लिए ये सब योजनाएं चल रही है, तो फिर उसके लिए प्रयास करने के लिए अधिकारियों के पास वो पब्लिक जाती है, अपने जनप्रतिनिधि के पास पहुंचती है कि भाई ये चल रहा है, हमारे पास तो पहुंच नहीं रहा है, तो भी सचेत होते हैं। फिर आएंगे सर हम आपके पास। हमारे सहयोगी अखिल है। अखिल, शंकर चौक पे बहुत सारे कार्यक्रम आपने किया है और ज़्यादा से ज़्यादा जनता के साथ जुड़ने का, डायरेक्ट संवाद का जो है प्रयास किया है आपने। क्या कुछ अनुभव रहा जो एक शहर के डेवलपमेंट के लिए लोग क्या आशा रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं एक मीडिया कर्मी से? इस शहर में मीडिया कर्मियों से बहुत उम्मीद है। जब इस तरह की पत्रकारिता हो रही थी मेरे द्वारा शंकर चौक पर और विभिन्न गांव, वार्ड, कस्बा में जब हम लोग घुस रहे थे, तब धीरे धीरे लोगों ने उनको सर आंखों पे बिठाना शुरू किए कि हाँ ये बात हो रही है, हमारी बात हो रही है। मतलब किसी भी जनता को यही लगता था कि ये मेरी बात हो रही है। तो उन्होंने बहुत पसंद किया इस चीज़ को, और जब उस पर अधिकारियों ने एक्शन लेना शुरू किया, जब वो सुधार होना शुरू हुआ, खबर का जो असर है वो होना शुरू हुआ, तब हम लोग को भी थोड़ा और बेहतर महसूस होने लगा। तो ये अच्छी बात है। मतलब इस तरह की रिपोर्ट जो है हम लोग करते हैं सहरसा के लिए। अभी एक वाकया हुआ था जो सहरसा में जो सब्जी मार्केट को लेकर के जो कुछ समस्या थी, उसको लेकर के किस तरह से हुआ था, सब्जी मार्केट की समस्या को दिखाया गया और फिर सहरसा नौ की टीम जो है वहां जाकर कमिश्नर से मिले, और तो फिर क्या वाकया था? वो मामला शुरू हो गया था वहाँ से कि 5-6 महीना पहले एक हड़ताल हुई थी, 2 दिनों की, सब्जी मंडी बंद था। तो रेलवे प्रशासन द्वारा 1 साल में 2-3-4 बार लगभग नोटिस दिए हुए हैं कि जो है खाली कीजिए, वो रेलवे का ज़मीन है। और यहाँ के जो नगर निगम है वो उनको वादा किए थे कि हम आपको जगह देंगे, लेकिन बात फिर जो है ठंडा पड़ गया था। तो फिर इधर फिर नोटिस आया लास्ट दिसंबर में, जो है रेलवे के द्वारा नोटिस आया कि 7 दिनों के अंदर आप खाली करें, तब जा करके मतलब नहीं तो हम बुलडोजर चलवाएंगे। तो व्यापारी लोग फिर चिंतित थे। तो इस तरह से मेरी मुलाकात हुई यहाँ के व्यापारियों से, और बड़े आशा भरी निगाहों से उन लोग साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि सिंगल जो है आपसे उम्मीद है कि आप अगर आवाज़ उठाएं हम लोग के लिए तो कुछ हो सकता है। हमने सोचा ठीक है कोशिश करते हैं। तो फिर हमने कहरा ब्लॉक के जो सीईओ हैं उनसे बातचीत किया। वो बोले क्या जो ऑफिशियल लेटर जो है अभी तक मेरे तक नहीं आया है। तो ये बात हमने नगर आयुक्त सर से कहा कि इस तरह का आप लेटर जो है कहरा ब्लॉक के सीईओ को दीजिए, वो जो है ढूंढेंगे ज़मीन। अभी कहाँ तक मामला क्या, ज़मीन दिखवा करके लाए हैं, लेकिन अभी 10 कट्ठा का जो ज़मीन है वो लोग को पसंद नहीं आया है। कम से कम 1 बीघा जो है, कुल मिला के जो है बातचीत का माध्यम बन गए हैं दोनों के बीच का। कोशिश कर रहे हैं कि मंडी, देखिए मेरा सिर्फ इस टॉपिक को छेड़ने का यही मतलब था, जो मीडिया एक माध्यम भी बन जाता है अधिकारी और जनता के बीच का। सर इसको क्या कहेंगे सर? एकदम सही कह रहे हैं आप, यह माध्यम है। लेकिन देखिए अगर इसको आप गंभीर प्रश्न की तरह अगर आप इस बात को सोचेंगे तो 2 बातें होती हैं। इस शहर को, सहरसा शहर को की स्थापना के शायद 74-75 साल पूरे हो गए, ठीक है। यह मुद्दा जब यहाँ के माननीय एमपी जब ओवरब्रिज का एक मुद्दा उठाए थे तो ये बातें कोई 28-30 साल पुरानी हो गई, यह अब आ रहा है। तो पहला सवाल मेरा यह है कि पत्रकारिता कितना सक्षम है, काम में इतने डिले क्यों हुआ, क्या कारण रहा होगा पत्रकारों के साथ जो इसने इस मुद्दे को उस जगह तक नहीं पहुंचाया, उतनी ऊंचाई नहीं दे पाया, पहला सवाल। लेकिन जब इसको आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में सोचेंगे तो 30 सालों के बाद आप कह सकते हैं कि हमें सफलता मिल गई। फिर सवाल यह होता है, जैसे आपके सहयोगी ने बताया
कि यहाँ पर रेलवे को ये ज़मीन देना है, कहीं और एलोकेट करना है, सब्जी मंडी बिछाना है। आप ये जानिए कि अगर आप कुछ पीछे जाते हैं, साल भर पहले आप अखबारों के जरिए आप जाएं तो आपको ये पता चलेगा, ये घोषणा हुई थी कि यहाँ वेंडिंग जोन बनेगा, यहाँ पर सुपर मार्केट जो है उसका काया पलट होगा, इतने करोड़ का फंड आ रहा है। तो ये सब सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर पत्रकारिता पर तब विराम लग जाता है कि इस मुद्दे को बार बार नहीं उठाया जाता है। पत्रकार इसे लिखते हैं, छापते हैं, दिखता है स्क्रीन पर, ये सब सारी बातें होती है, लेकिन इसको जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच रहा है। और इसके सहरसा नौ लगातार प्रयास कर रही है सर। हाँ, अब जैसे सब्जी मंडी का एक एग्जांपल दिए, तो हमारी टीम उसके पीछे लगी है और जहां तक जमीन मिल सकता है वहां तक जा करके जो है हमने कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, सहरसा नौ इसके लिए बधाई का पात्र है, ये बात मैं मानता हूं। और मैं इस बात को बड़े विश्वास से कहता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं, आने वाले समय में आप एक इतिहास की तरह दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि आपने जो कर दिखाया है इस शहर में, बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा काम कर रहे हैं। और आपके तमाम सहयोगी को तो भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो हर पहलू को दिखा रहे हैं। शहर में अगर कोई विदेशी आ जाए तो उसके सहयोगी आप उसको प्रमोट करते हैं, जो भाई आप आए इतने दूर, तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये जज्बा जो है आपका लगातार बने रहना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ अभी रजनी जी हैं, रेडियो से जुड़ी हुई है। रजनी जी, आपका भी प्रोग्राम जो है लोगों तक पहुंचता है और महिला सशक्तिकरण को लेकर के आप करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं जो रेडियो हो, समाचार पत्र हो, टीवी हो, अखबार हो, कोई भी जो माध्यम है, किस तरह से लोगों का एक आवाज बन के आता है और एक शहर के डेवलपमेंट में किस तरह से कार्य करता है? सबसे पहले तो मथुरेश जी आपको धन्यवाद, सहरसा नाव पे बुलाने के लिए आज है गेस्ट। फिलहाल तो आपने इतने दिग्गजों के बीच में मुझे छेड़ दिया है, तो मैं क्या बताऊं। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मेरे दिमाग, मेरे जहन में जो आता है कि पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप अपने शहर को ही लीजिए, किसी भी शहर की, वो नींव है। अगर पत्रकारिता हमारा सही दिशा में जाएगा तो वो हमारा शहर भी वैसे ही आगे बढ़ेगा। अभी फिलहाल ही देखिए ना, पत्रकारिता की वजह से ही अभी हमारा जो ओवरब्रिज का काम हो रहा है, जगह जगह गड्ढे मतलब वो बढ़े जा रहे हैं। ये सब्जी मंडी वाला इन्होंने बात किया, तो ये बस सब पत्रकारिता के थ्रू ही हुआ है। तो मुझे तो बस ये फेवर में ही लग रहा है। हाँ, बशर्ते कि इसका कोई गलत उपयोग ना करे। कोई पत्रकारिता ऐसी होती है कि कुछ गलत मुद्दों पे उठा देते हैं, फिर वो गलत हो जाते हैं, फिर एआई का प्रयोग करके किसी तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। पार्शियलिटी होनी चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। मेरा बस इतना ही कहना है। गवर्नमेंट के भी स्कीम को लोगों तक जो है अच्छे ढंग से पहुंचाने का एक माध्यम। जी बिल्कुल। गवर्नमेंट के भी जितने भी सारे हमारे पॉलिसीज हैं, या फिर जो भी इन लोगों के लिए डेवलपमेंट जो भी है, तो वो अच्छे से सबके बीच में आना चाहिए, समाज के बीच में, जिससे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े पत्रकारिता का। और जैसे लोग विश्वास करते आए हैं आज तक, वैसे ही विश्वास कायम रहनी चाहिए। मुकेश सर, किस तरह से आईना दिखाता है पत्रकारिता? का मतलब ही है आईना दिखाना। अधिकारी अगर कहीं चूक रहे हैं जहां पर उनकी नजर नहीं जा पा रही है, इसका एक सशक्त उदाहरण मैं देता हूं। मैं वो पत्रकार रहा हूं जिसका लाइफ को इंश्योर किया गया था। मैं अपने जीवन में बहुत हार्ड हार्टेड पत्रकारिता किया है, और मैंने बड़े बड़े कॉकस जो बड़े बड़े क्राइम में जुड़े हुए रहते थे उनके बारे में लिखता था, और उन लोगों के द्वारा मुझे मारने की धमकियां दी जाती थी। तो हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा मुझे मेरा 1 लाख का लाइफ इंश्योर कर दिया गया था। मैं वैसे पत्रकारों में से हूँ। अब मैं बताता हूँ कि जो आपने प्रश्न किया, सिर्फ अखबार में छापने की पहले मैं बात कर रहा हूँ, तब आता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। तो जब लोग नहीं सुनते थे, कोई देखते नहीं थे आपके समाचारों को, तो मैं कटिंग काटता था, उस पर अपना फॉरवर्डिंग लगाता था और आयुक्त को भेजता था, मुख्य सचिव को भेजता था कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है, इस पर आप संज्ञान लीजिए। और उसके बाद जो वहाँ से आदेश चलता था तो पूरा भूकंप आ जाता था पदाधिकारियों में, और सभी लोग मेरे पास दौड़ने लगते। टीम बनती थी, उस टीम में मुझे रखा जाता था। पत्रकारिता का यह रूप भी है। तो फिर उसके लिए ये है कि आपको विश्वास में रखना पड़ेगा जनप्रतिनिधियों को, नागरिकों को और अपने आप पर, कि हम जो करने जा रहे हैं वो मिशन है, प्रोफेशन नहीं है। अगर प्रोफेशन है तो अब मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, अब प्रोफेशन हो गया। कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के, बिना दाल रोटी का जीवन नहीं चला सकता, और आपके काम में कैसे लगा रहेगा, उसको चाहिए।
तो उसके लिए कुछ अपने आप में उनका समझौता चलता है कि मुझे किस तरह से समाचार देना है, चाहे प्रिंट में दें या इलेक्ट्रॉनिक में दें या ब्रॉडकास्ट करेंगे या उसको छापें। दूसरी बात यह है कि पत्रकारिता का ये गुण है कि आपको हमेशा हिम्मतबाज रहना पड़ेगा। आप किसी से डरे नहीं, चाहे वो पदाधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो या कोई भी हो। जो गलत करता है उसको आपको गलत कहना पड़ेगा, जो सही करता है उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सही, दोनों पक्ष को लिखना दोनों पक्ष पड़ेगा। को लिखना है। आईना तो दोनों का हो सकता है, अच्छा का भी हो सकता है और बुरा का भी हो सकता मेरा यही कहना है कि अगर सही कोई कर रहा है तो सही को प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए, और जब ऐसा होने लगेगा तो आपकी पत्रकारिता का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ चीज़ें हैं जो बंदिशों के दौर से चलते हैं, बड़े बड़े संस्थानों के पास रहते हैं, उनका एक सिद्धांत रहता है, सरकार के साथ गठबंधन होता है कि वो किस तरह के समाचार को आपके सामने लाएंगे। तो जैसे आपको बहुत सारा उदाहरण होगा, अजीत अंजुम है, रवीश कुमार है, ऐसे लोग बहुत हैं पत्रकार जो सरकार से विरुद्ध में चलते रहे और कहीं से कहीं पहुंच गए। तो ऐसे पत्रकारिता करके भी लोग ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव ही बातें आनी चाहिए। आप एक तरफा कहीं बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या उन्होंने कभी पॉजिटिव काम किया ही नहीं, कोई सकारात्मक काम किया ही नहीं। जरूर किया है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि वो आंख मूंद के कोई गलत काम करता है। बातचीत ये है सर, जो शहर के डेवलपमेंट में, एग्जाम्पल के तौर पर सहरसा के ही लेते हैं, तो सहरसा के डेवलपमेंट में पत्रकारों की भूमिका क्या होनी चाहिए? किस तरह से लोग, अगर शॉर्ट में आप बताना चाहेंगे, जो क्या किस तरह की पत्रकारिता? निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ आपको। पत्रकारिता का जो मैंने कहा था कि जीवन रखना चाहिए, आपको प्रोफेशन नहीं मिशन जब करेंगे सामने ला करके, तो आप वहाँ जाएंगे जहाँ लोग नहीं जाते हैं। मैं स्मशान घाट में भी जाकर पत्रकारिता किया हूँ, अकेले, एक को साथ में लिया, डर भी लगता था, और वहाँ जाके पत्रकारिता का वो जो चीज़ खोज के लाया हूँ। तो वैसे काम में जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि जनता के बीच पदाधिकारी को भी लगेगा अरे ये तो कमाल कर दिया, ये कहाँ से खोज के लाया, ये सब चीज़ जो हम नहीं कर पा रहे हैं। विकास में आपको यहाँ देखिए कि आपके क्षेत्र में सहरसा में बहुत सारे जो दाह संस्कार होते हैं, शवदाह होते हैं, वो गांव के अगल बगल बागीचों में होते हैं। वैसा कोई स्मशान घाट यहाँ नहीं है, स्मशान का क्षेत्र नहीं बना है। उस पर ध्यान आपका गया है या नहीं गया है, लेकिन मेरा ध्यान वहाँ है कि यत्र तत्र जो है सो उस तरह के काम किए जा रहे हैं। एक जगह रहना चाहिए जहाँ दाह संस्कार होना चाहिए, चाहे शहर में हो। गांव में तो मान लिया लोग कर लेते हैं, लेकिन शहर में तो ऐसा कोई निर्धारित स्थान है नहीं। तो उस सब चीज़ों पर जाना चाहिए। आपको रात्रि में जो लोग आपको लगता है कि रैन बसेरा में या स्टेशन पर सोए रहते हैं, उसको लोग जाके कंबल देते हैं। जन से जुड़ी हुई, लोगों से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसको दिखानी चाहिए एकदम निश्चित रूप से। तभी तो जीवन में भी सुधार आएगा, तब तो ही आपका विकास का दिखेगा कि विकास यहाँ हो रहा है। सिर्फ सड़क पुल पुलिया से विकास नहीं होता है। विकास का क्षेत्र इतना विशाल है, चाहे स्वास्थ्य हो, पुलिस हो, शिक्षा हो, खेल हो, संस्कृति हो, साहित्य हो, ये विकास के सारे क्षेत्र खुले हुए हैं जिसमें आपको। मुकेश सर का कहना है दोनों ही पक्ष को दिखाना पड़ेगा, और ये हमारा धर्म भी कहता है, पत्रकारिता का काम भी है जो दोनों पक्ष को, अगर कुछ कहीं कमी है तो उसे भी दिखाएंगे, और उसके साथ में अगर कहीं कुछ अच्छा हो रहा है तो उसे भी दिखाएंगे। सर अगर छोटे शब्दों में, कम शब्दों में अगर चाहें तो अब इसको खत्म करते हैं हम लोग बातचीत को, तो कम शब्दों में क्या संदेश देना चाहेंगे जो किस तरह की पत्रकारिता अभी जरूरी है? आप खुद ही कह रहे हैं मथुरेश जी, कह रहे हैं कि हम आईने पर जो दाग है, आईना है, आप वो समाज को दिखा रहे हैं। लेकिन आपको ये चीज भी याद रहना चाहिए कि आईने पर भी धूल जमती है, उसे भी साफ होना जरूरी होता है। तो पत्रकारिता सिर्फ आईना दिखाएगा ऐसा नहीं है, पत्रकारों को भी कभी अपने आप को खुद आईने में झांक के देखना चाहिए, क्योंकि यह एक वाइस वर्सा है। ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, तभी ही शहर अच्छा होगा, विकास होगा। वैसे मैंने कहा ही आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप एकदम प्रॉपर तरीके से इसको करिए। बस इतना ही। थैंक यू सर। हाँ सर। लेकिन मैं सहरसा नाव को दाद देता हूँ कि आप वो काम कर रहे हैं जो हम लोग अपने जीवन में उतारना चाह रहे थे। अब मेरी नई पीढ़ी आप लोग हैं, आप लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं
कि समों के बीच में जलजला आया हुआ है। जैसे मैं कहा था ना कि भूकंप आ गया था, तो आप भी जलजला लाए हुए हैं। सभी आपको देखते हैं, सब आपको चॉइस में लाते हैं कि ये इसका सबसे अच्छा। ये सर पूरे टीम हमारे आपके पूरे टीम का के डेडिकेशन अखिल जी की, आपके जो हमारे कैमरामैन हैं, आप तो खैर मेरा अभी एंकर हैं, तो आप सबों की टीम जो आपके साथ अन्य लोग भी, हमें कहता हूँ, अभी बोला भी था बिल्कुल चर्चा से के पहले। पीछे के बहुत लोग यहाँ काम करते हैं। हाँ, हमारी अभी उन फिलहाल सबको 24 लोगों धन्यवाद की है टीम कि है। आप लोग एकजुट होकर एक टीम के रूप में जो काम सहरसा में आपने शुरू किया है, सिर्फ सहरसा नहीं, कोसी कमिश्नरी नहीं, पूरे बिहार से आगे भी आप जा रहे हैं। मैं जहाँ देख रहा हूँ, क्योंकि आप जो समाचार आपका आता है वो दिल्ली से रिले हो रहा है यहाँ, तो मामूली बात नहीं है। आपने बहुत अच्छा सेटअप किया है और इसी जज्बा को आप बनाए रखिए, तो सहरसा का एक बहुत बड़ा काया पलट हो जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप इस स्किल, इस विल को कायम रखिए। थैंक यू सर। तो हमने अभी हम अपने कुछ सीनियर और हमारे जो सहयोगी साथी हैं उनके साथ में चर्चा की, जो शहर की डेवलपमेंट में किस तरह की योगदान होनी चाहिए, जैसे सभी क्षेत्र के लोगों की, तो उसी तरह पत्रकारों की भी क्या होनी चाहिए। सबों ने अपनी अपनी राय रखी। ऐसे ही विशेष खबरों के लिए जुड़े रहिए सहरसा नाउ के साथ, देखते रहिए सहरसा नाउ।